दोस्तों, बेसिक इंग्लिश बोलते बोलते हम सब बहुत पक चुके हैं। आज मैं एडवांस इंग्लिश सिखाने वाला हूं। वो सेंटेंसेस जो हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उसका ही एडवांस वर्जन, ताकि आप और भी ज्यादा स्मार्ट लगे बोलते हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एडवांस लेवल की इंग्लिश। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमारे पास सेंटेंस क्या है। अगर किसी को कहना है उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखें खुल गई, तो हम नॉर्मल क्या बोल सकते हैं? हिज आईज हैव ओपन्ड, उसकी आंखें खुल गई, हिज आईज हैव ओपन्ड। बट एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए? उसे बोलना चाहिए ही इज बिकम अवेयर, ही हैज बिकम अवेयर। ठीक है, ये ही हैज है, तो ही हैज बिकम अवेयर, वो जागरूक हो गया है। आंखें खुल गई मतलब जागरूक हो गया है। ठीक है ना? तो जैसी नॉर्मल इंग्लिश हम बोलते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं और इन्हीं मीनिंग्स पर हम बात करने वाले हैं। मेरा खून खौल उठा, तो ऐसा नहीं कि माई ब्लड बॉइल्ड अप। उबलने को तो बॉयल ही कहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम क्या कह सकते हैं? आई वॉज फ्यूरियस। खून कौल कब खोलता है सर? खून तब खोलता है जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। गुस्से को हम क्या कहते हैं? फ्यूरियस, एंग्री। बेसिक छोड़ दो, अब एडवांस लेवल पे आ जाओ। ठीक है, उसका आत्मविश्वास टूट गया। टूट गया मतलब क्या? शैटर्ड हो गया। ठीक है, ही शैटर्ड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं सर, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, शी लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, ये बेसिक वाले सर जो हम बनाते रहते हैं ना, यही असली प्रॉब्लम है हमको बहुत बेसिक लेवल में रखने के लिए। एडवांस सीखेंगे, एडवांस इंग्लिश का जमाना है। ठीक है ना? तो चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही 50 सेंटेंस लेकर आया हूं आपके लिए, मजेदार 50 सेंटेंसेस। ठीक है, सांस लेना भूल गया। जब कोई बहुत ज्यादा बिजी होता है तो हम पूछते हैं क्यों भाई सांस लेना भूल गया? उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फॉरगॉट टू ब्रीथ। क्या सांस लेना भूल गया? सच में कोई सांस लेना नहीं भूलता सर। क्या होता है? आर यू स्पेसिंग आउट। आर यू स्पेसिंग आउट का मतलब काम एक के बाद इतना ज्यादा है कि बीच में ठीक से सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, है ना? यही मीनिंग होना चाहिए। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर यू स्पेसिंग आउट। ये सारे पीपीटी के स्क्रीनशॉट्स रख लो, वैसे पीडीएफ में लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। उसने मेरा दिल छू लिया। अब दिल छू लिया क्या? अंदर हार्ट में ऐसे दिल छू रहा है? नहीं। ही टच्ड माई हार्ट, नहीं। ऐसा कहते हैं, नॉर्मली ऐसा कहते भी हैं, ही टच्ड माई हार्ट, बट एक्चुअली क्या कहना है? ही डीपली मूव्ड मी। ही डीपली मूव्ड मी। ठीक है, फिर तुम भी कितने अजीब हो। यू आर ऑल्सो सो स्ट्रेंज। अब अजीब का मतलब तो स्ट्रेंज होता है। अजीब सी फीलिंग हो रही है, स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है, लेकिन वो वाला अजीब नहीं है सर। यू आर सो यूनिक। अजीब का मतलब ना बिल्कुल अपने टाइप का, अकेला है। ठीक है, बिल्कुल दूसरों से अलग है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? यूनिक। यू आर सो यूनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी अकल मत चलाओ। डोंट यूज योर इंटेलिजेंस। अकल, अकल को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। तो क्या कहेंगे? अपनी अकल मत चलाओ। नहीं, क्या होगा? डोंट बी क्लेवर। डोंट बी क्लेवर, ज्यादा चालाक मत बनो। ठीक है, अपनी अकल मत चलाओ मतलब ज्यादा चालाक मत बनो, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक है, आंखें मूंद कर खो जाना। क्लोजिंग आईज एंड गेटिंग लॉस्ट। क्लोजिंग आईज एंड गेटिंग लॉस्ट, आंखें मूंद कर खो जाना मतलब तुम कुछ गलत देख भी रहे हो और उस पर कुछ नहीं बोले, वैसे एकदम आंख बंद कर ली और अब तो कहीं और ही खोए हो कि यहाँ क्या चल रहा है पता ही नहीं है। तो गोइंग इनटू डिनायल। गोइंग इनटू डिनायल मतलब एक ऐसे स्टेट में चले जाना जिसमें आप ये मानने से इनकार कर दो कि यहाँ कुछ चल रहा है। ठीक है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ही मेड अ फूल आउट ऑफ मी। एक नॉर्मल इंग्लिश बोलने वाला बंदा क्या बोलेगा? ही मेड अ फूल आउट ऑफ मी। लेकिन एडवांस लेवल में क्या बोलेंगे? ही ट्रिक्ड मी। ही ट्रिक्ड मी मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया। एडवांस लेवल की इंग्लिश क्या है? देखो, छोटी भी है, अच्छी भी है। ही ट्रिक्ड मी। ट्रिक करना मतलब किसी को बेवकूफ बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां है लालच बुरी बला है। ग्रीड इज बैड थिंग। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना दोस्त, जो दिमाग में तुरंत नहीं आते हैं और वीडियोस देखने से, बार बार सुनने से ही हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। क्योंकि जितनी ज्यादा सुनोगे ना उतना ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव होगा। और इसीलिए मैं हर दिन एक नए टाइप का वीडियो लेकर आता हूं जिसमें आपको इंग्लिश सुनने को मिले। क्योंकि 2024 है दोस्त, अब वो लिखना पढ़ना रटना दिन गए। सुनो समझो प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसका जमाना है। लालच बुरी बला है, क्या होगा? ग्रीड इज अ बैड थिंग, नहीं, ग्रीड इज अ कर्स। ग्रीड इज अ कर्स। ठीक है, खुद को संभालो। कंट्रोल योर सेल्फ नहीं, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को संभालो मतलब जो बिखरे पड़े हो ना इधर उधर, उसे समेटो। तो क्या होगा? पुल योर सेल्फ टुगेदर। ठीक है,
फिर अपने काम से काम रखो, यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, यू डू योर वर्क। नहीं होता सर, क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या कहेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आज, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, तो इसी चैनल पर तुमको इतना बढ़िया कंटेंट बना करके दूंगा कि बोलोगे वाह सर क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ है, उसका मन बहुत उदास है। मन, मन मतलब तो माइंड होता है, तो हिज माइंड इज वेरी सैड। ठीक है, ये हिज हार्ट इज वेरी सैड, नहीं सर, क्या होगा, ही इज फीलिंग वेरी डाउन। डाउन फील करना मतलब कि उदास होना, तो ही इज फीलिंग वेरी डाउन। जैसे मेरा मन बहुत उदास है, इसे इंग्लिश में क्या कहूंगा, आई एम फीलिंग वेरी डाउन, आई एम फीलिंग वेरी डाउन। ठीक है, फिर गुस्सा थूको, थूकने को तो स्पिट कहते हैं, तो स्पिट योर एंगर, क्या सच में ऐसे थूक सकते हैं, नहीं ना, उसका मतलब होना चाहिए काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। गुस्सा थूको का मतलब ही क्या है, शांत हो जाओ। तो इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, हिंदी में थोड़े अलग होते हैं। ये जो चीजें है ना, ये हिंदी के लिए बनाई गई है, और ये जो चीजें वो इंग्लिश के लिए बनाई गई है, इसलिए हमको दोनों को रिलेट करना पड़ता है, रिलेट। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग चीजें हैं। चश्मा पहन के देखो, वेयर ग्लासेस एंड सी, ऐसा नहीं कि जैसे ये चश्मा पहन लिए और देख रहे हैं। चश्मा पहनकर देखो मतलब अभी मैं कुछ और सोच रहा हूं, मुझे किसी और अलग नजरिए से देखना है, तो उसे कहेंगे लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव मतलब किसी और नजरिए से देखो। चश्मा पहन लो अगर तुमको अभी साफ नहीं दिख रहा है, मतलब होता क्या है, जब आप कुछ किसी चीज को गलत समझ रहे हो, चश्मा पहन के देखो मतलब आपको एक अलग नजरिए से देखने की, हो सकता है वो इंसान सही हो। ठीक है, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 50 सेंटेंसेस हैं, 50। अब जो इंग्लिश सीखने को सीरियस है वही पहुंचेंगे लास्ट तक, बाकी 2-4 सेंटेंसेस देखे छोड़ो बाद में कर लेंगे। और यही छोड़ो बाद में कर लेने वाले जो लोग होंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस साल भर 2 साल बाद भी फिर यही सब वीडियोस देख रहे होंगे, बोलेंगे सर इंप्रूव नहीं हो रही इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ से इंप्रूव हो गया जब तक तुम उसे टाइम नहीं दोगे। टाइम देना पड़ता है, टाइम। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बनाने में टाइम दे रहा हूँ ना, वैसे ही तुमको वीडियो को देखने में टाइम लगना चाहिए, फिर उसके बारे में सोचना है। सोचोगे, यूज करोगे, तब होगा। ऐसे नहीं कि कुछ 2-4 सेंटेंसेस देख लिए और हो गए इंग्लिश, नहीं हो पाएगा। लीव इट देन। ठीक है, आपको फुल फ्लेज में भिड़ना पड़ेगा। आज इतने सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है, उतने की टारगेट लो और उतना खत्म करो। चलो बैक टू वीडियो। परेशानी बाल बांध के नहीं आएगा, मतलब परेशानी ऐसे चुपचाप नहीं आएगी। ठीक है ना, परेशानी है ऐसे चुपचाप नहीं, वो तबाही मचाते आएगा। तो क्या बोलेंगे, इट वोंट कम बाय टाइंग हेयर, नहीं, परेशानी के तो बाल ही नहीं होते। ठीक है, इट वोंट बी इजी, इट वोंट बी इजी का मतलब ये इतना आसान नहीं होने वाला है, ये इतना आसान नहीं होगा। मतलब जो काम आप करने वाले हो वैसा नहीं सीधे सीधे हो गया, बिखरे बालों के साथ तबाही मचाते हुए आएगा, मतलब बहुत मुश्किल भरा होगा। फिर गोली मार दूंगा, आई शूट यू, आई शूट यू बहुत कॉमन हो गया है। आई नॉक यू आउट, आई नॉक यू आउट मतलब कंप्लीटली खत्म, आई विल नॉक यू आउट। ठीक है, फिर तुम बस स्वार्थी हो, स्वार्थी हो मतलब इंग्लिश में यू आर सेल्फिश। बट एडवांस लेवल के इंग्लिश जो प्रोफेशनल लोग बोलते हैं वो इंग्लिश कौन सी है, वो है यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये दूसरा तरीका है। यू आर सेल्फिश कह दो, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ये कहो क्या, यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ, उसे लगेगा हाँ यार अपने बारे में थोड़ा सोचता तो हूँ, तो दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे, है ना। सो यू ओनली थिंक ऑफ योर सेल्फ। तो ये जो एडवांस वर्जन लेकर आया हो ना, ये आपके इंग्लिश को सच में इंप्रूव करेगी, बस प्रैक्टिस करो। सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पहुंच चुके हैं, छुट्टी पे चले। छुट्टी पे चले मतलब काम कर करके जब बहुत ज्यादा थक गए तो सच में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं है कि शैल वी गो ऑन वेकेशन, लेट्स टेक अ ब्रेक। छुट्टी पे चले मतलब अब लेट्स टेक अ ब्रेक, आप चाय पी सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा उस जगह से फ्री हो सकते हैं, आप कहीं तो आसपास घूम सकते हैं, या सच में वेकेशन में भी जा सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक मतलब इस काम से छुट्टी लेना है। ठीक है, वो वेकेशन वाला छुट्टी नहीं है। ठीक है, उसकी नसें फटने लगी। अब तो नसें फटने लगी इसका मतलब क्या है, ये सच में ऐसा नहीं होता है, सच में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हिज वेन इज गोइंग टू बर्स्ट, ये रॉन्ग सेंटेंस है, राइट होगा। ही इज लूजिंग हिज टेम्पर मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना उसको, इतना गुस्सा आ रहा है कि खून उबल रहा है। पहला वाला सेंटेंस याद है ना। ठीक है, ही इज फ्यूरियस, बहुत गुस्से में है, और ही इज लूजिंग हिज टेम्पर, वो अपना आपा खो रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा।
चप्पल चलाना बंद करो, स्टॉप विल्डिंग द स्लीपर। चप्पल चलाते ना ऐसे ऐसे सिंपल, ठीक है, वो वाला। तो स्टॉप थ्रेटनिंग विद द स्लीपर, मतलब कई लोग ऐसा ना चप्पल निकाल कर डराने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल इंग्लिश में तो बोलेंगे स्टॉप विल्डिंग द स्लीपर, स्लीपर को इधर उधर मत चलाओ, स्टॉप थ्रेटनिंग विद स्लीपर। चप्पल आदमी निकालता क्यों है? डराने के लिए निकालता है ना, वो है इंग्लिश में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज, उसकी जुबान चलती है, his tongues move। हाँ भाई, जुबान तो चलती है, मैं बोल रहा हूं तो मेरी जुबान चल रही है, मैं खा रहा हूं तो मेरी जुबान चल रही है। जुबान चलती है का मतलब क्या होता है? जुबान चलती मतलब ज्यादा बात करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? ही इज टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब ही होता है बातूनी, जो ज्यादा बात करे, टॉकेटिव, ठीक है। तो ही इज टॉकेटिव। फिर मुझे आपकी अजीब सोच समझ में नहीं आती, मतलब तुम कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो और मुझे वो चीज समझ में नहीं आती। तो आई कांट अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंज थिंकिंग। बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड, एकदम नहीं चलेगा ये, एडवांस लेना पड़ेगा। एडवांस है। आई कांट मेक सेंस ऑफ योर वियर्ड थॉट। वियर्ड का मतलब ही होता है अजीब, तो आई कांट मेक सेंस मतलब मैं तो सेंस नहीं बना पा रहा हूं कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। इसलिए तो ऐसे लोगों को नॉनसेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा? आई कांट मेक सेंस ऑफ योर वियर्ड थॉट्स। फिर नंबर 24, उसकी तो कब्र खोद दी जाए। मतलब कब्र खोद दी जाए मतलब बिल्कुल अब मरने ही वाला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में देखो बेसिक क्या कहेंगे, हिज ग्रेव शुड बी डग। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। कब्र को कोई सच में थोड़ी ना खोदता है यार। इंग्लिश में क्या मीनिंग होना चाहिए? ही इज इन बिग ट्रबल, बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। अगर मुझे ये कहना है कि उसकी तो कब्र खोद दी जाए, इसका मतलब सिंपल है कि ही इज इन बिग ट्रबल, बहुत बड़े परेशानी में है। चलिए आगे चलते हैं और मूव करते हैं। तो यहां आ चुके हैं, वह बहुत मजे में है। ही इज वेरी बिग फन, वो बहुत मजे में है। उसके लिए एक्चुअली होना चाहिए हिज ग्रेट फन। हिज ग्रेट फन मतलब बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मजेदार इंसान है, ठीक है, एकदम मजे में रहता है। उसने मेरा दिल तोड़ा, मतलब कि ऐसे हथौड़ी लिया और तोड़ दिया, ऐसा होता है? नहीं नहीं ना, क्या होता है? ही ब्रोक माई हार्ट। नहीं यार, दिल तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, बहुत सॉफ्ट सा होता है ना। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? ही बिट्रेड मी। दिल तोड़ा मतलब उसने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है तो वर्ड क्या होगा उसके लिए? बिट्रेड। तो ही बिट्रेड मी, लड़की ने धोखा दिया तो शी बिट्रेड मी, ठीक है, शी बिट्रेड मी, ठीक है। वह कितना तंग आ गया। ही इज गेटिंग सो नैरो। तंग, यहाँ पे ना तंग का मतलब सकरा नहीं हो रहा, तंग का मतलब परेशान हो रहा है। तो क्या है? ही इज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग, ठीक है, ही इज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग। वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा तंग आ रहा है, तो ही इज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। सीखना है इंग्लिश। ना बचपन में मैं कार्टून देखता था, निंजा हथौड़ी। क्या बोलता था उसमें? एक डायलॉग था ना निंजा का, हथौड़ी का, क्या था? मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ठीक है, कौन कौन देखता था ये कार्टून? कमेंट कर देना, लेट्स सेलिब्रेट कि हम भी देखा करते थे। उसके सिर पकड़ लो, मतलब कोई इंसान है उसका सर पकड़ लो, तो क्या जाके सर पकड़ लेंगे? नहीं, इसका अपना अलग मीनिंग है। ग्रैब हिज हेड नहीं, टीच हिम अ लेसन। सर पकड़ लो मतलब कि उसको सबक सिखाओ। क्या है? सबक सिखाओ। टीच हिम अ लेसन मतलब बहुत परेशान कर रहा है, बहुत बिगड़ गया है, तो उसको एक सबक सिखाना पड़ेगा। सो टीच हिम अ लेसन। उसके लिए क्या लाना है? व्हाट टू ब्रिंग फॉर हिम। व्हाट टू ब्रिंग फॉर हिम बहुत बेसिक, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, बहुत बेसिक। एडवांस में क्या होगा? What should we get him? हम उसको क्या दिलाएं? What should we get him? What should I get you? मैं तुमको क्या दिलवाऊं? मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं, मैं तुम्हें क्या दिलाऊं? ठीक है, देख रहे हो कितना एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। उसका पेट कैसा है? पेट मतलब खराब हो गया था, उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, तो उसका पेट कैसा है? तो हाउ इज हिज स्टमक? नहीं, हाउ इज ही फीलिंग? अब वो कैसा महसूस कर रहा है। लिटरली पेट वेट नहीं पूछते कि उसका पेट अब कैसा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस लेवल की इंग्लिश कहेगी कि हाउ इज ही फीलिंग। चलिए 30 सेंटेंसेस हो गए, रेस्ट 20 और मजेदार सेंटेंसेस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मजेदार कॉमन सेंटेंसेस ले रहे हैं, और इन्हीं सेंटेंसेस को सुनना, लिखना, पढ़ना आपकी जवाबदारी है, ताकि आप इंग्लिश बोल पाए, ठीक है। उसको खुजली मत करना। अरे खुजली मत करना मतलब उसे परेशान मत करना। डोंट प्रोवोक हिम, डोंट स्क्रैच हिम,
रॉन्ग सेंटेंस। डोंट प्रोवोक हिम, प्रोवोक का मतलब होता है छेड़ना, परेशान करना, उसको मत छेड़ो, उसको मत परेशान करो, प्रोवोक है तो डोंट प्रोवोक हिम, उसको खुजली मत करो, मतलब उसको परेशान मत करो, ठीक है, उसको उकसाओ मत। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। फिर है वह बड़ा आत्मविश्वासी है, वह बड़ा आत्मविश्वासी है, ही इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ही इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, रॉन्ग। ही इज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट, वो बड़ा आत्मविश्वासी मतलब कुछ ज्यादा ही उसके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, तो ही इज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लेवल से भी थोड़ा ऊपर चला गया है। अब तो दिखावा हो गया, नाउ इट्स जस्ट अ शो, इट्स जस्ट फॉर शो नाउ, ठीक है। अब तो दिखावा हो गया, मतलब अगर इस चीज को दिखा रहे हो तुम लोगों को तो क्या कहोगे, ये नहीं कहोगे नाउ इट इज जस्ट अ शो, क्या कहोगे, इट्स जस्ट फॉर शो नाउ, थोड़े से वर्ड्स को बदलने की देरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज कोई नहीं है मेरा सुनने वाला, देयर इज नो वन टू लिसन मी, देयर इज नो वन टू लिसन मी, मतलब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना, बहुत बेसिक, खत्म। देयर्स नो वन हु अंडरस्टैंड्स मी, कोई ऐसा है ही नहीं जो मुझे समझे, मेरी सुनने वाला क्या है यार, मैं बोल रहा हूं तो यहाँ 25 लोग और होंगे जिसकी कान पे मेरी आवाज जा रही है, मैं तो वो कहीं नहीं रहा हूं, मेरे कोई नहीं है सुनने वाला, मतलब कोई मुझे समझता नहीं है, सो देयर इज नो वन हु अंडरस्टैंड्स मी। वह सोने की आदत छोड़ दे, he should leave the habit of sleeping, he should leave the habit of sleeping। अब यार आदमी सो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, वो आलसी हो रहा है, इसलिए जो ज्यादा सो रहा है, तो he should stop being lazy, he should stop being lazy, lazy होना छोड़ दे। मेरे पास खुद की मेरे पास खुद की कोई गलती नहीं है, आई डोंट हैव एनी मिस्टेक ऑफ माई ओन, मेरे पास अपनी कोई गलती नहीं है, सो आई एम नॉट एट फॉल्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम नॉट एट फॉल्ट, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, जब आपको कहना है मेरी कोई गलती नहीं है, सो आई एम नॉट एट फॉल्ट। चलिए मूव ऑन। नेक्स्ट इज उसकी अब आंख में आंसू आ गए, टीयर्स हैव कम इन हिज आईज नाउ, उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। इंग्लिश में क्या है, ही इज अबाउट टू क्राई, मतलब कि आंखों में आंसू आने का मतलब क्या होता है, रोने वाला है ना, तो रोने वाला है तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहेंगे ही इज अबाउट टू क्राई, क्या कहेंगे, ही इज अबाउट टू क्राई, अब वो बिल्कुल रोने वाला है। उसका ब्रेन कहीं खो गया है, हिज ब्रेन इज लॉस्ट समवेयर, देखो कितना फनी मजेदार सेंटेंस है ना, कि उसका दिमाग कहीं खो गया है, ब्रेन कहीं खो गया है, तो हिज ब्रेन इज लॉस्ट समवेयर, नहीं सर, ही इज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, वो सीधे सीधे नहीं सोच रहा, उसका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो भटक रहा है ऐसे नहीं कि यहाँ से ब्रेन निकल गया और कहीं निकल गया सैर पे, ठीक है, उसका दिमाग इधर उधर अभी बिजी है, कुछ और सोच रहा है। नॉर्मल इंग्लिश, हिज ब्रेन इज लॉस्ट समवेयर, क्या कहेंगे, ही इज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, वो सीधे सीधे मुद्दे की बात नहीं सोच रहा है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, यू आर रूइनिंग योर लाइफ, यू आर रूइनिंग, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, यू आर रूइनिंग योर लाइफ, नहीं यार, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, सिंपल है, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। नाउ नंबर 40। ओके, तो उसने उसको घर बिठाया, ठीक है, मतलब कि कोई मान लो ये बॉस है खड़ूस सा, ठीक है, और उसका एक एम्प्लॉय है और बोला कि अब से तुम घर बैठो, घर बैठो का अब यहाँ पे क्या मतलब होना चाहिए, घर बैठो का मतलब ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस से निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि उसको घर जा करके बैठा दिया, ठीक है, ही मेड हिम सिट एट होम, ऐसा नहीं कि उसको घर गया और जाके बैठा दिया, उसको बोला ही फायर्ड हिम, उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। सर घर बैठा देने का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकाल देना, मत आना कल से घर, आराम, सॉरी ऑफिस मत आना, घर में बैठो, ठीक है। फिर उसने अपना दिल टूटते हुए देखा, ही सॉ हिज हार्ट ब्रेकिंग, कोई देख सकता है अपना दिल टूटते हुए, नहीं ना, क्या होगा, ही एक्सपीरियंस्ड हार्ट ब्रेक, मतलब उसको महसूस हुआ है हार्ट ब्रेक का, ठीक है, एक्चुअली कोई देखता नहीं है, महसूस होना, ठीक है। तो बस भाषा का फर्क है, हिंदी में हम ऐसा बोल देते हैं, इंग्लिश में ऐसा बोला जाना चाहिए, ऐसे को ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना, बस अवॉइड करना। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई एम टू बिजी, ये बहुत बेसिक है, हम सब यूज करते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। अब क्या कहो, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, आई एम टू बिजी, टू का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसने मुझे ताने मारे,
ताने मारे क्या, ऐसे फेंक के मारे ताने नहीं ना, ताने मारे मतलब ही थ्रू टॉन्ट्स एट मी नहीं, ही टीज्ड मी। ताने मारे का मतलब उसने चिढ़ाया मुझे, ही टीज्ड मी, ठीक है। उसने मुझ पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, ही पुट अ बिग एक्यूजेशन ऑन मी, उसने मुझ पर बड़ा इल्ज़ाम एक्यूजेशन, ठीक है। तो ही एक्यूज्ड मी हैविली, एडवांस इंग्लिश इसीलिए नहीं बोलते इसको ऐसा ही, ठीक है। ही एक्यूज्ड मी हैविली, देखो रहे वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कम में बम मतलब कि कम में बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर उसने मेरा मजाक उड़ाया, ही फ्लू माई जोक, ऐसा नहीं कि मैंने जोक मारा और उसने उसको पतंग वतंग में उड़ा दिया, क्या हुआ, ही लाफ्ड एट मी, उसने मेरा मजाक उड़ाया मतलब वो मेरे ऊपर हंसा, ही लाफ्ड एट मी, ठीक है। चलिए नाउ सम ऑफ द लास्ट स्लाइड्स की तरफ पहुंच रहे हैं। दिमाग की बत्ती जला लो, दिमाग की बत्ती, लाइट द बल्ब ऑफ योर माइंड। दिमाग में ऐसा बत्ती नहीं होता है कि जिसको ऐसे बटन चालू करें और दिमाग की बत्ती चल जाए। यूज योर ब्रेन, क्या कहेंगे, यूज योर ब्रेन। रायता समेटो, असेंबल द रायता, रायता फैलाए है ना, समेटना है, तो ऐसा नहीं कि असेंबल द रायता। सॉर्ट आउट द मेस, क्या कहेंगे, सॉर्ट आउट द मेस, जो मेस फैलाए है ना उसको सॉर्ट करना, उसको ठीक तरीके से क्लियर करना है। फिर हाथ मुंह धो लो, हाथ मुंह धो लो, वॉश हैंड्स एंड माउथ नहीं, ये हाथ और मुंह धो लो, तो ऐसा नहीं है। फ्रेशन अप, क्या कहेंगे, गो एंड फ्रेशन अप, जाओ हाथ मुंह धो लो, गो एंड वॉश योर हैंड्स एंड माउथ नहीं, क्या कहेंगे, गो एंड फ्रेशन अप, क्या कहेंगे, फ्रेशन अप। ये डेली यूज वाले सारे सेंटेंसेस लेकर आया हूं, इतने ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड पहुंच चुके हैं दोस्तों। सेंटेंस क्या है, मुझ पर उसका बुरा असर होता है, तो ही हिज बैड इफेक्ट्स हैपेंस ऑन मी, नो, क्या है, एडवांस लेवल, हिज नेगेटिविटी अफेक्ट्स मी, उसका जो, उसके जो बुरे कर्म है, उसका जो नकारात्मकता है, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से मुझे मुझे फर्क पड़ रहा है। उसने उसका हाथ थामा, ही हेल्ड हिज हैंड, अच्छा ही हेल्ड हिज हैंड क्यों होगा, ही हेल्ड हर हैंड, किसी लड़की का हाथ थामेगा भाई, ठीक है। तो अच्छा लड़के के बारे में, सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ही हेल्ड हिज हैंड नहीं होगा, ही सपोर्टेड हिम, ही सपोर्टेड हिम, ठीक है। किसी लड़की का सपोर्ट करोगे तो क्या लगा दोगे, हर लगाओगे। कोई लड़की सपोर्ट करेगी तो शी सपोर्टेड हिम, किसी लड़के का, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज कि इस बेसिक से एडवांस लेवल वाले इंग्लिश में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार यूज करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन ऐसे मजेदार कंटेंट में लेकर आऊंगा और आपकी इंग्लिश को सुधार के रहूंगा। तो चलिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इंग्लिश को सुधारते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो और भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ताकि जितने ज्यादा लोग हम यहाँ पर इंग्लिश सीखेंगे ना, उतना इन्वायरमेंट होगा इंग्लिश स्पीकिंग का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हमको आसपास इंग्लिश सुनने नहीं मिलती, इसलिए हम बोल भी नहीं पाते हैं। दोस्तों हमने एक चैट जीपीटी पर कोर्स बनाया है, जहां पर हम चैट जीपीटी को इंग्लिश सीखने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हम सिखा रहे हैं। सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके फ्री में घर बैठे इंग्लिश सीखने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर फॉलो करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक